बंधुओं, पिछले वीडियो में मैंने एक रेफरेंस दिया था हमारी भगवत गीता की अध्याय 11 की श्लोक संख्या 15 का। परंतु वो श्लोक संख्या 15 नहीं, वो श्लोक संख्या 18 था। तो यहाँ अर्जुन ने कहा, त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम तमस्य विश्वस्य परम निधानम। तो बंधुओं, ये श्लोक संख्या 18 था। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही दिखाऊंगा, यहोवा जो गॉड है, जो बाइबल का यहोवा परमेश्वर है, वो सनातन परमात्मा बिल्कुल नहीं है। आज के वीडियो में बाइबल की इस बात का मैं खंडन करूंगा। तो बंधुओं, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ जो कहा गया है यशाया अध्याय 40 की आयत संख्या 28 में, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है। भाई, यहोवा से पहले बहुत कुछ था, इसीलिए तो इज़राइल देश के गॉड ने कहा, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना। भाई, जिन्होंने भी इन पुस्तकों को हिंदी में अनुवाद किया, उन्होंने बहुत ही चालाकी ढंग से यहाँ इन बातों को लिखा कि यहोवा सनातन परमात्मा है। असल में जो परमेश्वर है, उनको आप बाइबल से कभी भी नहीं जान सकते, क्योंकि बाइबल की यहोवा गॉड की इन बातों से ये प्रमाण होता है कि यहोवा से पहले बहुत कुछ था। तो देखिए, जो सृष्टि का सृजनहार है, जो सनातन परमात्मा है, वो कभी भी ऐसा नहीं कहता कि क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुम नहीं जानते। भाई, अगर कोई ऐसा कहेगा तो वो परमात्मा ही नहीं होगा, क्योंकि उनसे पहले बहुत कुछ होना चाहिए ना, तब जाके वो कहेगा कि क्या तुमने नहीं सुना। और भी यहोवा गॉड की ऐसी बहुत सारी बातें हैं। उत्पत्ति में लिखा है कि आदम को उन्होंने मिट्टी से बनाया। ऐसी कौन सी पदार्थ था जिससे यहोवा गॉड ने मिट्टी बनाया? अगर आदम को मिट्टी से ही बनाया तो मिट्टी तो होना चाहिए ना। इससे क्या सिद्ध होता है? बाइबल की यहोवा गॉड से पहले ये सृष्टि था। और इसी अध्याय की आयत 4 और 5 को देखिए, हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। तो देखिए, यहाँ पहाड़ी को कौन गिराएगा और कौन चौरस करेगा इसको? और आयत 21 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुमको आरंभ से ही नहीं बताया गया, क्या तुमने पृथ्वी की नेव पड़ने के समय से ही विचार नहीं किया? ये किसको कहा? अगर ये परमेश्वर का कहा है, तो जो बाइबल का गॉड है, उनसे पहले सृष्टि में सब कुछ था। बीच में से कोई आके परमेश्वर के नाम से एक पुस्तक लिखता है और उस पुस्तक में इतनी गलतियां कर देता है, भाई उनको खुद ही नहीं पता कि जो मैं लिख रहा हूँ वो आगे चल के गलत हो जाएगा। ये गलत ही तो है। अगर इज़राइल देश के गॉड ने ही पूरी सृष्टि का निर्माण किया, हमारे सृष्टि को बनाया, तो यहाँ परमेश्वर के वचन में ये क्यों लिखा हुआ है कि क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुम नहीं जानते? इसका मतलब ये है कि उनसे पहले बहुत कुछ था। भाई, वैसे भी तो हमारे सनातन धर्म ही प्राचीन है। बीच में कोई आके परमेश्वर के नाम से कोई पुस्तक लिखता है और वहाँ ये भी लिख देता है कि यहोवा जो है वो सनातन परमात्मा है। भाई, असल में सनातन परमेश्वर, सनातन परमात्मा कौन है? क्या पास्टर पादरियों को पता है? भगवत गीता की अध्याय 7 की श्लोक संख्या 10 में भगवान ने कहा, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धि मतामस्मि तेजस तेजस विनामोहम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। तो परमात्मा को, ईश्वर को जानने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, गुरु की जरूरत होती है। सनातन शास्त्रों को सही ढंग से समझना पड़ता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। अगर किसी भी पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि ये सनातन परमात्मा है, तो भाई अच्छी तरह से हमें देखना होगा। भाई, इस पुस्तक को किसने लिखा, लिखने वाला कौन है, पहले हमें ये देखना होगा। उसके बाद हम विचार करेंगे कि ये सही है या गलत है। तो देखिए, बाइबल में जो लिखा हुआ है वो लोगों की घर वापसी कराने के लिए ही लिखा हुआ है। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में एक पादरी को दिखाया था, जिसने ये कहा कि लोग सनातन धर्म को मानते तो है, परंतु सनातन धर्म का जो परमात्मा है वो बाइबल में है। भाई, ये हंसने की बात नहीं है तो क्या है?
भारतीय संस्कृति को मानने वाले जो हिंदू है, जो सनातनी है भाई, उनका जो परमेश्वर है वो इजरायली है। ये हंसने की बात नहीं है तो क्या है। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।